Good morning. Good morning, everyone. बच्चों ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो वेरी गुड. सो आज की टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेवी कर्व. वेवी कर्व मेथड to find the sign of any algebraic expression. To find the sign of any algebraic expression. To find the sign of any algebraic expression. तो पहला है कंप्लीटली बेसिक टाइप. जैसे हमको निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू. जैसे ये एक्सप्रेशन है पी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री है. जस्ट एग्जाम्पल के लिए लेट्स से वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन in which interval this expression is positive, in which interval is this expression is negative. Basically we have to find the interval in which this expression is positive or negative. ठीक है. तो इसका बेटा सिंपल सा रूल समझिए. सबसे पहले इन फैक्टर्स को जीरो के बराबर कर देना है. किसके बराबर? जीरो के बराबर. तो जो पॉइंट्स आते हैं उन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट्स है वन टू थ्री. इनको हमें मार्क करना है. ठीक है, नंबर लाइन पर. अच्छा, यदि x माइनस ए की पावर इवन है तो साइन अनचेंज रखना है. अनचेंज रहेगा. यदि x माइनस ए की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा. आए समझ में? अनचेंज कब रखना होता है, चेंज कब? जब यदि पावर इवन है तो आपको क्या करना है? साइन अनचेंज रखना है, चेंज नहीं करना है. अनचेंज साइन. और ऑड है तो उसको लिए चेंज साइन. अच्छा, आप समझिए. सबसे पहले ये मार्क कर लो x की वैल्यू नंबर लाइन पे. नंबर लाइन समझते हो ना? माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट टू राइट आपको मार्क करना है. इसको लेफ्ट टू राइट मार्क करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मार्क करना है. फैक्टर किसी भी ऑर्डर में गिवन हो, एक्स की वैल्यू किसी भी ऑर्डर में आए, लेकिन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही मार्क करना है. वन टू थ्री. ठीक है. अब देखिए बेटा, थ्री से ज्यादा पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी? थ्री से ज्यादा आप पुट करेंगे इसमें, एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी? थ्री से ज्यादा पुट करके देखो. थ्री से ज्यादा 10, 100, 20, जो भी आप पुट करना चाहो कर दो. वैल्यू नहीं निकालना, मैं बस साइन चेक करना है. तो इंडिविजुअल फैक्टर सभी पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. तो सबसे पहला ये कैसे आएगा? ये आएगा वैल्यू पुटिंग से. राइट मोस्ट साइन हमेशा कैसे आता है? वैल्यू पुटिंग से आता है. समझ में आया बेटा? बच्चों बहुत ही सिंपल है. आपको क्या समझ में आ रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूँ? हैव यू अंडरस्टूड वट एवर आई? अच्छा, अब देखिए. एक्स, ये थ्री कहाँ से आया? एक्स माइनस थ्री की पावर क्या है? ऑड है या इवन है? एक्स माइनस थ्री की पावर वन है. एक्स माइनस थ्री की पावर वन है, ऑड है तो साइन चेंज. ऑड है ना, तो साइन चेंज. तो प्लस है तो प्लस से माइनस हो गया. अब टू आया. एक्स माइनस टू की पावर क्या है?
2 आया तो फैक्टर x माइनस टू की पावर क्या है, इवन या ऑड है, इवन है, तो साइन अनचेंज रहेगा। नाउ x माइनस वन की पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। जहां मैंने प्लस लिखा है उसका मीनिंग है कि उस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है, जहां मैंने माइनस लिखा है मतलब उस इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव है, और 1 2 3 पर वैल्यू 0 है। तो यदि कहा जाए कि पी एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है इस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है, तो ये है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। एज वेल एज 0 देखो 1 पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और 3 तो आ गए, 2 नहीं आया, तो 2 को अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ बेटा बिल्कुल आ सकता है, राइट मोस्ट साइन की वैल्यू निगेटिव बिल्कुल आ सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि हमको एक्सप्रेशन कैसे गिवन है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पी एक्स निगेटिव कहाँ पर है, तो पी एक्स निगेटिव है 1 से 2 यूनियन 2 टू 3, और पी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है, तो वो है टोटल 1 2 3। 1 बाई 1 समझिए बेटा, 1 बाई 1। मैं टाइप कर डिफरेंट टाइप करके सिखा रहा हूँ आपको, सब चीजें सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलो अब दूसरा वाला देखो। अब जिसको ये पहला वाला समझ में नहीं आया प्लीज समझिए इसको ढंग से। लेट्स से आ गया x-3 एंड इंटू 1 - 3x, जैसे इसको सॉल्व करना है। अब 0 के बराबर मार्क करो, इसको 0 कर दो, इंडिविजुअल फैक्टर सभी को 0 कर दो। x बताओ क्या क्या आ रहा है, x आ रहा है 3 आ रहा है, और 1/3 आ रहा है, ये मार्क कर देना है हमको। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 1/3 और ये हो गया 3। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, 3 से ज्यादा हम पुट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, 3 से ज्यादा हम पुट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, 3 से ज्यादा कुछ भी पुट करके देख लो, 10 100 जो भी पुट करना चाहो, तो पहला फैक्टर तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा फैक्टर तो नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगी। अब ऑड पावर है दोनों की, तो ऑड दोनों फैक्टर की ऑड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है। तो यदि कोई कहता है कि आप इसका साइन बताइए, तो इसका साइन क्या है, 1/3 से लेकर 3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से पहला ये वाला साइन आपको वैल्यू पुटिंग से ही निकालना है, रिमेनिंग साइन आपको पावर से चेक कर लेना है। अरे यार कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 10 x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो वैल्यू ये कैसा आएगा, 7 आएगा, पॉजिटिव है। ये कैसे आएगा, 1 - 30 नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट करिए। अच्छा अब इसको देखिए, x² - x -1 < 0 आ गया। अब यदि फैक्टर नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करिए, जो फॉर्मूला होता है ना, क्या कौन सा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो 1 ± √5/2। ठीक है, तो इसको मार्क कर लिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 - √5/2, 1 + √5/2। अब सिंपल सी बात है बेटा,
अल्टीमेटली इसके जो एक्सप्रेशन है वो कैसी रहेगी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइप की रहेगी ना। तो एक्स की वैल्यू आप अल्फा से ज्यादा पुट करो तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली ये बनेगा। तो आंसर आ जाएगा 1 - √5/2 से लेकर 1 + √5/2। क्योंकि क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट, क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है ना, लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लेस देन है। अरे भाई, यदि दो फैक्टर होंगे तो दोनों की ऑड पावर ही होगी ना। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो दोनों की पावर वन वन ही होगी ना। बेटा वो आप फॉर्मूला लगाइए, यही आएंगे रूट्स जो मैंने लिखे हैं। इंटरवल में ही प्रॉब्लम आती है तो बेटा अब क्या बोलूं मैं अब, बताइए, बिल्कुल जीरो लेवल का ही सब कुछ। हाँ बेटा देखो, यदि ऐसे लिखा होता है तो इसका मीनिंग होता है ये ओपन ब्रैकेट, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि ए पे इक्वालिटी है बी में नहीं है तो ए बी, ए को क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बी को ओपन ब्रैकेट में। और ये हो जाएगा ए बी पर क्लोज। यदि ए और बी दोनों में इक्वालिटी है तो दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा इस तरह से। यदि x लेस देन a है, so we can write x less than a but greater than minus infinity, so x becomes minus infinity to a। x less than equal to a है, then this become minus infinity x less than equal to infinity a। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए पर क्लोज इंटरवल रहेगा। x ग्रेटर देन ए है, तो यदि ग्रेटर देन ए है तो इन्फिनिटी से तो स्मॉलर ही रहेगा। ध्यान रखो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में और हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, ध्यान रखो। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल ही आता है हमेशा। यदि ऐसे लिखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना बेटा इंटरवल कैसे लिखते हैं। बच्चों, इंटरवल तो लिखना सीख गए ना कि हम कैसे लिख रहे हैं इंटरवल।
अच्छा, तो आप लोग केवल वेवी कर्व की प्रैक्टिस कर लीजिए। केवल आपको साइन बनाना है, ठीक है। एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूँ, साइन आप बनाइए वेवी कर्व से। x-1 x-2 का स्क्वायर x-3 का क्यूब x-4 की पावर 4। निकालिए इसका वेवी कर्व और फिर उसके बाद आंसर लिखिए। क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करिए। 1 2 3 4। 4 से ज़्यादा होगा तो सभी फैक्टर पॉजिटिव आएंगे। x-4 की पावर इवन है, x-3 की पावर ऑड है, x-2 की पावर इवन है तो अनचेंज रखना है, x-1 की पावर ऑड है तो साइन चेंज, ये आएगा। तो पॉजिटिव है तो इंटरवल आएगा -∞ to 1 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। अरे बेटा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ही हुई है, उसी तरह से आपको करना है सारे क्वेश्चन। तो अब आपने क्लास में क्या पढ़ा वो मुझे नहीं मालूम, आपने क्या समझा मुझे नहीं मालूम, बस अभी आपने जो समझा वो ध्यान रखिए। अभी आप सीख रहे हैं ना, तो अभी आप समझिए, जो मैं समझा रहा हूँ उससे आप करिए। -∞ इन्फिनिटी, -1, ये आएगा 3 और 2, तो 2 और 3। 3 से ज्यादा पुट करोगे तो सभी फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वैल्यू पुटिंग से आ गया। अब साइन चेक करो, 3 किससे आया, x-3 से, तो इसकी पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज। x-2 की पावर क्या है, इवन है, अनचेंज। x+1 की पावर क्या है, ऑड क्या है, साइन चेंज। ये हो गया। और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब -∞ to -1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। अब 0 कहाँ पर होगा, -1 पर होगा, तो इक्वालिटी है 3 पर, इक्वालिटी लेकिन 2 पर नहीं है, तो 2 को बना लो। 2 को एक्स्ट्रा अलग अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर कहीं पर भी नहीं, किसी भी इंटरवल में 2 नहीं आ रहा है। इसका बनाइए। x=2 पर वैल्यू 0 है ना बेटा, 0 कहाँ कहाँ पर है, -1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। तो -1 यहाँ पे इक्वालिटी है, 3 पर यहाँ पर है, लेकिन 2 तो नहीं आ रहा है ना कहीं पर, तो 2 को अलग से ऐड कर दिया। -6 -2 0 3 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आंसर है।
ठीक है बेटा, फोर्थ वाले का बनाइए, वेवी कर्व। कौन कौन से पॉइंट आ रहा है? 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 से ज्यादा पुट करेंगे तो सभी फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर 4, x-4 की पावर क्या है? ऑड है, तो साइन चेंज। x-1 की पावर क्या है? इवन है, तो अनचेंज रहेगा। x+1 की पावर ऑड है, साइन चेंज। तो ये आंसर हो गया क्या? -1 से 1 यूनियन 1 to 4। ओपन इंटरवल रहेगा बेटा, ध्यान रखो। तो आई थिंक फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया। अब हम सेकंड टाइप करते हैं, जब हमें डिनोमिनेटर कुछ गिवन होगा, एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में नजर आ रही है। ठीक है, तो लिखिए टाइप 2। टाइप 2 क्या है? जब हमें एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में नजर आए। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 2x-3/3x-7। ये हमें निकालना है, ये वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी जो करते हैं, इस सभी को 0 के बराबर मार्क करते जाओ, और जो जो वैल्यू आती है उनको फिर नंबर लाइन पे लिखना है। इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। तो x क्या आ रहा है? 3/2 आ रहा है, 7/3 आ रहा है। इनको नंबर लाइन पे मार्क कर दो। 3/2, 7/3। क्लियर? अच्छा, डिनोमिनेटर जहां पर 0 हो उस पर सर्कल जरूर लगा देना। इस सर्कल का मीनिंग होता है ऑलवेज एक्सक्लूड करना है। x की वैल्यू 7/3 कभी नहीं हो सकती है। सो ऑलवेज एक्सक्लूड इन द इंटरवल, कभी भी इस पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। आगे समझ में? 7/3 पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो 7, अच्छा अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। 7/3 से ज्यादा, बाकी एग्जैक्टली सेम मेथड है, कोई चेंजेस नहीं। 7/3 से ज्यादा, लेट से मैंने 10 पुट कर दिया, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। और ऑड, दोनों फैक्टर की पावर तो ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर आ गया ये -∞ से 3/2 यूनियन 7/3 से लेकर इन्फिनिटी। हाँ, हमेशा डिनोमिनेटर जहां पर भी 0 होगा उसे हमेशा एक्सक्लूड करना है, हमेशा हटा देना है। बनाइए बेटा, इसका साइन बनाइए। बेटा, ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, -∞ टू +∞। मार्क करिए, 1, -1, 0, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और 2 आ रहा है। ये हो गया। ठीक है, तो अब 2 से ज्यादा पुट करेंगे तो वैल्यू के, अच्छा डिनोमिनेटर को वो भी मार्क कर लो, सर्कल 0 को सर्कल कर दो, 2 को सर्कल कर दो। वैसे तो लेस देन 0 है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 से ज्यादा पुट करेंगे तो सभी फैक्टर पॉजिटिव आएंगे।
x माइनस टू की पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज। x माइनस 1 की पावर इवन है, अनचेंज। x की पावर इवन है, अनचेंज। और x प्लस 1 की पावर ऑड है, साइन चेंज। ये आ रहा है। तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ये हमारा आंसर हो गया। इसका बनाइए बेटा। 0, 3/2, 4, 3, 8/3। 4 से ज्यादा पुट करेंगे तो सारे फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर x माइनस 4 की पावर इवन है, अनचेंज रखेंगे। x माइनस 3 की पावर ऑड है, साइन चेंज। 3x माइनस 8 की पावर इवन है, अनचेंज रखेंगे। 2x माइनस 3 की पावर इवन है, अनचेंज रखेंगे। फिर x की पावर ऑड है तो साइन चेंज। ठीक है, वे भी कर तो समझ में आ गया ना। अब निगेटिव कहाँ पर दिख रहा है आपको? निगेटिव दिख रहा है 0 से 3/2। अब ध्यान रखो, सर्कल कहाँ 8/3 और 3 पे सर्कल है, तो इस पे इक्वालिटी नहीं लगा देना। ये हो गया यूनियन। अच्छा देखो, 0 से लेकर डायरेक्टली आप 8/3 तक लिख सकते हैं। यूनियन 8/3 से 3। हाँ, आप ऐसा भी कर लिख सकते हैं बेटा। डायरेक्टली 0 से लेकर कहाँ तक दिख रहा है? 3 तक दिख रहा है। अच्छा, इसमें और भी ध्यान रखो, इसमें एक 0.4 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखो 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 पर, 3/2 पर, और 4 पर। तो 0, 3/2 तो इसमें आ गए फर्स्ट इंटरवल में, 4 नहीं आया, तो 4 को अलग से ऐड करो। ध्यान रखो बेटा, एक क्वालिटी वाला केस अलग से ऐड कर, देख चेक कर लिया करो। 0 कहाँ पर हो रहा है? न्यूमरेटर देखो, 0 कहाँ पर हो रहा है? 0 पर, 3/2 पर, 4 पर। तो आपको ये देख लेना है कि इंटरवल जो आपने आंसर लिखा है उसमें 0, 3/2, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो इसको अलग से ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आपको ये क्वाड्रेटिक का याद रखना पड़ेगा। ax² प्लस bx+c क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? फॉर ऑल x, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगी। इफ a पॉजिटिव हो एंड d लेस देन 0 हो। सिमिलरली क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होगी?
ए नेगेटिव हो एंड डी नेगेटिव हो। ठीक है, तो यदि कभी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो ना तो समझ जाना कि ये बेटा आइदर दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आप डिस्क्रिमिनेंट से फिर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना कि आप इनइक्वालिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट तो कुछ भी कर सकते हो दोनों तरफ। जैसे एक समझिए ये रूल, इनइक्वालिटी का रूल क्या होता है, जैसे लिखा है x ग्रेटर देन y लिखा है, तो आप दोनों तरफ a ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो हमेशा। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, लेकिन यदि -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। समझ में आया? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यदि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तब भी रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि देखो जब डिनोमिनेटर में ये आ गया x² माइनस 4x प्लस 5, इसका साइन बताइए जरा। देखो a तो पॉजिटिव है, a तो 1 है ना, a तो 1 है ना, a तो 1 है, पॉजिटिव है। d कैसा है? b² माइनस 4ac, मतलब नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट मीन्स एक्सप्रेशन इज ऑलवेज, दिस एक्सप्रेशन कैसी है? हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। इफ एनी एक्सप्रेशन इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इफ एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 15, तो ये आ रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, पूरा प्रोसेस बाकी तो वही है, केवल एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है? व्हेन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव होता है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। इफ एनी एक्सप्रेशन इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव देन यू डोंट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई गलती से भी मत करना उस केस में। x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 लेस देन 0 है, इसका आंसर बताइए। डिस्क्रिम ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए, कंडीशन मैंने लिखाई थी ना बेटा। कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है। ज्यादातर आपको फर्स्ट कंडीशन ही यूज होगी। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? व्हेन ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन 0। अब इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए, ए तो 1 है, पॉजिटिव है, डी कैसा है? b² माइनस 4ac नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो x आ गया 2 to 3। अब देखिए सिचुएशन, सिचुएशन क्या है? व्हेन एक्सप्रेशन इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव।
फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन है या एक्स माइनस वन है। अब एक्स माइनस वन हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होता है ना। एक्स की वैल्यू वन, एक्स माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू अपनी 5 पुट की है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ये ध्यान रखिए। तो फिर क्या करना होता है, किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, एक्सप्रेशन को कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए और एलसीएम लीजिए। तो आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन, इसको एज इट इज रखो। तो ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये आ रहा है 6x प्लस 6। सॉरी, 2x माइनस 4x। ये आ रहा है, आ गया बेटा समझ में। अच्छा अब इसका बेबी कर्व बनाइए। तो सभी को 0 के बराबर करते जाइए तो क्या आएगा, नोमिनेटर को 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो आ जाएगा -1 एंड 1, ये आएगा। बाकी पूरा सेम प्रोसेस है, पूरा अपना सॉल्व करिए। 3 से ज्यादा पुट करेंगे तो देखो नोमिनेटर नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और सभी फैक्टर की पावर क्या है, 1 है, ऑड है, साइन अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 2 3, ये आंसर हो गया। अब ध्यान रखो, क्लोज इंटरवल रहेगा किसमें, 3 पर। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं वेदर गिवन क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव और नॉट। डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। जैसे इसको सॉल्व करना है, अब डिनोमिनेटर में देखो x-1 x-3, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव थोड़ी ना होते हैं। आपको क्या करना होगा, आप इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और एलसीएम लीजिए। इस तरह से कंप्लीट एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है -8x आ रहा है प्लस 13 आ रहा है। अब बेटा बताइए क्या नोमिनेटर, इसके नोमिनेटर के फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। इसका डी कैसा है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो ये 12 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे। हाँ बेटा, इसका मतलब है कि इसके फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसे बेटा x-7 कर लो। एक्चुअली बुक का क्वेश्चन है ये, उसमें x-7 है यहाँ पे, तो उससे एक्चुअली इसे x-7 कर लो। ये मैंने, जैसे ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 2x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 16, x² माइनस x माइनस 7x प्लस 7। तो आ रहा है x², 12x में से 8x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4x प्लस 9। अब ठीक है, अब चेक करिए बेटा, नोमिनेटर के फैक्टर हो रहा है क्या। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, तो b² माइनस 4ac तो निगेटिव आ रहा है ना, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि एनी एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0। समझ में आ गया ये। अब इसका रिमेनिंग को तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका बेबी कर्व बनाना पड़ेगा। 1 2 7 प्लस माइनस ये बन जाएगा, तो निगेटिव चाहिए तो आंसर आ गया, सॉरी पॉजिटिव चाहिए तो आंसर आ गया 1 से 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। अरे बेटा, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो। उसका कैमरे में पूरा फोकस है आप लोगों का, आपको अपनी पढ़ाई में कोई फोकस नहीं है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो हमेशा ओपन इंटरवल ही रहेगा।
अब देखिए नेक्स्ट टाइप। हाँ बेटा देखो, यदि ऐसा आ गया क्वेश्चन, e टू दी पावर x माइनस वन इंटू ई टू दी पावर x माइनस टू टू दी पावर x माइनस फोर। लेट्स से क्वेश्चन ये आ गया, इसका साइन हमें निकालना है। इसका साइन हमें निकालना है कि ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी। जस्ट कंसिडर दिस सिचुएशन। अब बेटा देखिए, ये बेटा हर किसी को मालूम नहीं रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस। मेंस में तो नहीं होगा, लेकिन एडवांस में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिए। देखिए बेटा बताइए जरा, यदि कोई तुमसे कहे टू टू दी पावर एक्स है और ये है टू टू दी पावर टू, इनमें से कौन बड़ा है? ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो यदि x की वैल्यू 2 है तो ये 0 हो जाएगा। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये वैल्यू कैसी आएगी? लेट से 3 ले लो, तो पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? और x की वैल्यू लेस देन 2 है तो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। तो इस एक्सप्रेशन का जो साइन है वो किस पर डिपेंड करता है? एग्जैक्टली साइन x माइनस टू का है कि नहीं है? मतलब गिवन एक्सप्रेशन का साइन इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ पावर। टू की पावर x माइनस फोर का साइन वही आएगा जो x माइनस टू का साइन आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको क्या करना है कि आपको, यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पावर का डिफरेंस से रिप्लेस कर देना है। तो आपको क्या करना है, जैसे e की पावर x माइनस वन है तो इसे लिखना है e की पावर x माइनस e की पावर जीरो। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस जीरो। टू की पावर x माइनस फोर है, दैट इज टू की पावर x माइनस टू का स्क्वायर होगा, तो इसका साइन हो जाएगा x माइनस टू के इक्विवेलेंट। तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ x इंटू एक्स माइनस टू। हाँ बेटा, बेस तो आपको सेम करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कंपेयर कर सकते हैं ना पावर को। आप पावर को केवल एक ही सिचुएशन में कंपेयर कर सकते हैं, व्हेन बेस इज सेम। अब इसका वेवी कर्व बना लीजिए, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो x आ जाएगा 0 to 2। बनाइए बेटा इसका साइन। बेटा आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आया इसका साइन? ये समझिए, इसका साइन वही होगा जो x माइनस टू का साइन आ रहा है। देखो दोनों में x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, दोनों जीरो हो जाएंगे। x की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 2 पुट करोगे तो फर्स्ट दोनों फैक्टर पॉजिटिव आएंगे, और x की वैल्यू 2 से कम पुट करोगे तो दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसकी जगह आप एलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देना, मतलब पावर का डिफरेंस की फॉर्म में चेंज कर देना। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह आप उनकी पावर का डिफरेंस की फॉर्म में लिख देना। इसको किससे रिप्लेस करोगे? e की पावर x माइनस वन है तो e की पावर x माइनस e की पावर जीरो होगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस जीरो, मतलब x हो गया। तो ये x और एक x, एक्स स्क्वायर हो गया। बेसिकली यू हैव टू फाइंड द साइन ऑफ दिस। बस बेबी कर बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व। प्लस x माइनस टू की पावर ऑड है, साइन चेंज, x माइनस वन की पावर इवन है,
एक्स स्क्वायर की पावर इवन है, तो ये हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू वन, यूनियन वन टू टू। बेटा एक ई टू दी पावर एक्स माइनस वन से एक्स आया, और एक एक्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। एक एक्स ये है और एक एक्स इससे आया, तो एक्स स्क्वायर हो गया। बेटा साइन की बात कर रहे हैं हम, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ई टू दी पावर एक्स माइनस वन का साइन वही होगा जो एक्स का माइनस जीरो का साइन है, मतलब पावर का जो साइन होता है ना, पावर का जो डिफरेंस का साइन होता है वही होता है एक्सप्रेशन का भी साइन। देखो जैसे टू की पावर एक्स माइनस फोर है, तो इसका साइन किसके बराबर होगा? इसका साइन एक्स माइनस टू के बराबर ही होगा। टू की पावर एक्स माइनस एट है, तो इसका साइन क्या होगा? एक्स माइनस थ्री के बराबर। तो आप क्या करो, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देना, और फिर वेवी कर्व बना के आपने जो पढ़ा है सॉल्व करिए। अब आ गया बेटा समझ में कि नहीं आया? ये समझ में आपको आ गया कि नहीं आया? अब एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं जरा क्वाड्रेटिक प्रीवियस ईयर का देखता हूँ। हाँ बेटा ये वाला आप प्रीवियस ईयर का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। देखो मिक्स क्वेश्चन आ गया है, मान लो डबल डबल इनइक्वालिटी आ गई, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, आप दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइप जो भी है ये, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, जैसे ये क्वेश्चन है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपको क्वेश्चन में मल्टीपल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, तो आप क्या करिए, अलग अलग सबका आंसर निकाल लीजिए। तो ये x माइनस वन होगा, x माइनस टू होगा, ग्रेटर देन जीरो, वेवी कर्व बनाइए, वन टू प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव वाला इंटरवल, मतलब ये आएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड का आंसर, तो इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे बेटा। तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो आएगा वन प्लस माइनस रूट फाइव। तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा वन माइनस रूट फाइव और एक होगा वन प्लस रूट फाइव, प्लस माइनस प्लस। तो इसमें नेगेटिव चाहिए तो ये हो गया।
अब हमको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं उसको समझिए। आप वेवी कर्व बनाएंगे ऐसे, मार करिए नंबर। इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फर्स्ट इनइक्वालिटी में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। नेक्स्ट में दिख रहा है 1 माइनस रूट 5 और 1 प्लस रूट 5, तो 1 प्लस रूट 5 तो ये आएगा। ये आएगा 1 प्लस रूट 5, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही हैं। अब फर्स्ट का आंसर है 1 से कम और 2 से ज्यादा, ये हो गया। सेकंड का आंसर है 1 माइनस रूट 5 से लेकर, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखिए, 1 प्लस रूट 5। अब देखो कॉमन आंसर आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन आंसर नजर आ रहा है एक्स की वैल्यू है 1 माइनस रूट 5 से लेकर 1, 1 पर ओपन इंटरवल, 1 माइनस रूट 5 पर क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से लेकर 1 प्लस रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया। तुमसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज विच number, find the number of integral values of x which satisfy this inequality. आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। और आज की क्लास में अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, सभी की सभी जितने भी क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड आए हैं प्रीवियस ईयर में या मॉड्यूल में या जहां भी आपने सॉल्व कर, किसी भी बुक से सॉल्व करना चाहो करिए, लेकिन आप सब आज की दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सभी वेवी कर्व मेथड। जिसको डाउट्स है वो हैंड रेज करिए, मैं उसको वन बाई वन अनम्यूट करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 5 मिनट का टाइम है, आप लोग देख लीजिए अपने नोट में जहाँ भी डाउट्स हैं आपको, फिर मैं 1 बाई 1 सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 5 मिनट में अनम्यूट करूंगा सभी को। मुस्तफा, क्या डाउट है बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, ये क्वेश्चन के प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना आपने, कौन सा। वो नहीं समझ रहा है, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? यार मैंने तुमको ये बोला, देखो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है, इसका साइन, इसका साइन और इसका साइन सेम होता है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे दोनों जीरो हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, हाँ दोनों हाँ। जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे।
अच्छा वैसे, ओके एक्स की ओके। वैल्यू 2 से ज्यादा पुट करोगे तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव आएंगे। 3 पुट करके देख लो, हाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि इसका साइन हाँ, जो नेगेटिव, है हाँ। वही साइन इसका भी होता है। तो हम एक्सपोनेंशियल की जगह हम उसको लीनियर फॉर्म में, एलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन निकालना हम नहीं जानते, लेकिन यदि इस फॉर्म में लिखा होगा तो बेबी कर्व से निकाल लेंगे हम। ओके ओके, साइन के हिसाब से जा रहे हैं। ओके सर, हाँ अभी समझ ठीक है, गया। और ये बेटा आप देखना प्रीवियस आपको एडवांस में क्वेश्चन में बहुत काम आएगा ये भी। पहली बात तो किसी बैच में कराया भी नहीं गया होगा, और ये तुमको एडवांस की क्वेश्चन में काम आएगा, ध्यान रखना। कस्तूब। हाँ सर, मुझे पूछना था कि वो वेवी कर्व में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है तो हम वो जो राइट मोस्ट साइड से नेगेटिव लगा लगा देंगे, राइट? नहीं ऐसा नहीं बोल नहीं, सकते वैल्यू हैं पुट क्या? करके देखा करो। अच्छा, जैसे मैंने आपको मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो कराया है सकता है ना, क्या? जैसे मान लो ये लिखा है हाँ 3 सर। माइनस एक्स इंटू 3x-1, इसका साइन हमें निकालना है। तो आप पहले तो हाँ मार्क कर दो, ये कहाँ पर जीरो होगा 3 पर, ये कहाँ पर जीरो होगा 1/3 पर, चलो ये मैंने मार्क कर दिया। अब आगे 3 से ज्यादा पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये तो निगेटिव आ जाएगी ना, हाँ सर। ये निगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू हमको वैल्यू पुटिंग से निकालनी होती है। बाकी आप पावर आवर चेक करके देख लो। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे 3 माइनस एक्स है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट -1 आता है एक टर्म में। तो ऐसा होगा तो ऐसा बोल सकते हैं क्या तो कि फिर हर वक्त? आपको जितने फैक्टर हैं सभी की एक्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। जितने भी अच्छा, ओके। फैक्टर्स इसके साथ लिखे होंगे इनके साथ में मान लो 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन मान लो 5-10 फैक्टर लिखे होते और उनकी पावर्स होती, तो सभी को चेक करना होगा आपको, ध्यान रखो। हाँ, समझ गया। आया समझ में। ओके। हाँ। हाँ, तो थैंक इसलिए यू सर। मैंने वैल्यू पुटिंग से बताया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जस्ट एक वैल्यू पुट कर दो, कोई भी 3 से ज्यादा कोई भी पुट कर दो, जो भी 10 पुट कर दो, वैल्यू कौन सी निकालनी है आपको, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड द साइन। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, सुनील। सर केस 4 का लास्ट क्वेश्चन आप एक बार वापस समझा सकते हो क्या? कौन सा? सर केस 4 का लास्ट क्वेश्चन। केस 4 का ये है, हाँ ये वाला ना। हाँ सर। हाँ, तो इसमें देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये समटाइम्स टू हाँ एक्स सर। जो लीनियर होती है ना, वो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होती है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करो, वन साइड जीरो बनाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। हाँ सर, ऊपर के 4-5 लाइन समझ गए, उसके थोड़ा नीचे डाउट है। हाँ, अब ये जो क्वाड्रेटिक आ गई, इसके तो फैक्टर हो नहीं रहे ना। यदि हाँ क्वाड्रेटिक के सर। फैक्टर नहीं होना तो समझ जाना कि वो आइदर पॉजिटिव है या तो हमेशा नेगेटिव है, तो वो आकी बाकी आप देख लेना। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो हम दूसरे तो दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज साइड में पॉजिटिव, लेके तो इससे जाके वो हमने 0 बाय डिवाइड कर लेकर। दिया दोनों तरफ। तो जीरो हाँ सर। अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, और इसका वेवी कर्व बना लो फिर। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू सर, समझ। सुशांत। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। हाँ सर, मुझे वो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा, वो वेविक का हमने निकाला ना लास्ट वाले क्वेश्चन का क्लास हाँ के, वो ये है। कॉम्बिनेशन क्या है दोनों का। हम्म। हाँ, तो वो कैसे क्या, थोड़ा समझा नहीं। नहीं, तो इसका वेवी कर्व निकालो, एक्स फैक्टर करो, x-1 x-2, ये आया आपको कि नहीं आया ये हाँ, फर्स्ट वो और सेकंड वैल्यूज आई, निकाले, पर ये वो साइन कैसे आपने निकाले, जो। ये तो आपको आए कि नहीं आए। हाँ सर। अब इसका इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू लेनी है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या करो, ये देखो, ये यहाँ पर यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ पे 1 - √5 या 1 + √5 दिख रहा है, इनको एक लाइन में मार्क कर लो, सभी एक ही हाँ लाइन में। अब यहाँ पे हमें हाँ देखो, यहाँ पर चाहिए था पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब आपको 1 से कम है, हाँ सर।
ये इंटरवल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 1 से कम और ये हो गया 2 से ज्यादा, तो ये मार्क कर लिया हमने। और इसमें नेगेटिव हाँ चाहिए था तो ये इंटरवल आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस रूट 5 से लेकर 1 प्लस रूट 5। अब आप चेक करो कॉमन लाइन इंटरसेक्शन वाला कॉमन लाइन कहाँ पर है, दोनों की लाइन कहाँ पर है। तो एक दिख रही है 1 माइनस रूट 5 और 1 के बीच में, और एक दिख रही है 2 से लेकर 1 प्लस रूट 5 के बीच में। हाँ ये आंसर हो 2 गया। से 1 प्लस रूट 5। हाँ सर समझे। हम्म। अपूर्व। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मुझे वो ये ओपन और क्लोज कब कब लगाना है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्लोज सर। तब जैसे कि लगाना है हमने जब टाइप यहाँ 2 पे का जो इक्वालिटी लगी हुई है। यहाँ पे हाँ सर, इक्वालिटी है ही नहीं तो तो क्लोज सर क्यों मतलब लगाओगे। हमने कुछ क्लोज का मतलब है वहां पे इक्वालिटी क्या है। सर? यस सर। तो जैसे सर कहीं मतलब लिखा है ना। सर आप टाइप 2 के क्वेश्चन 3 में देख जा सकते हो क्या? हाँ ये है, बताइए। हाँ सर, तो सर इसमें अभी हमें हमने जो क्लोज साइन जो था हम्म। सिर्फ ये 3/2 के लिए हमने 3/2 पे भी क्लोज आएगा ना? हाँ आएगा, लेकिन वो 3/2 इसी के इंटरवल के अंदर ही हो गया ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली यस क्लोज है। सर। और सर 8/3 पे क्लोज क्यों नहीं है फिर? हैं? 8/3 पे क्लोज है या नहीं? 8/3 पे क्लोज नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है फैक्टर वो। अच्छा, तो कोई सर फैक्टर मतलब यदि डिनोमिनेटर में अगर है तो उसमें कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आ सकता। अच्छा हाँ हाँ अभी याद है, मतलब वो जीरो जीरो करने के लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं उन पे हम लगाते हैं ना क्लोज। हाँ, जो और अगर नोमिनेटर हमने के फैक्टर है उस डिनोमिनेटर पर को क्लोज जीरो कर इंटरवल दिया लगा, तो इन्फिनिटी आ जाता है, डिनोमिनेटर वाले नॉट में नहीं। डिफाइंड। यस सर। तो सर सिर्फ न्यूमरेटर्स वालों के लिए हमें ये हाँ, यदि अगर इंटरवल क्लोज इंटरवल इक्वालिटी की लगाना साइन ही होगी। है तो वो नोमिनेटर वाले फैक्टर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर वाले में नहीं। अच्छा अच्छा ओके, ठीक थैंक यू है। सर। हाँ सर। ओके। आर्यन। हेलो सर। हम्म। हाँ सर, मेरे मेरे दो दो डाउट है। एक हम्म। टाइप 3 के क्लास सम में जाओ ना। ये है। हाँ सर। हाँ सर ये वाला। सर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि x माइनस एक्स। 1 कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कोई एक्सप्रेशन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके ओके, अच्छा अच्छा, अब समझा तो सर। क्योंकि और उसका साइन दूसरा नहीं मालूम है ना, कि आपको यदि पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज रहेगा, नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब साइन ही नहीं मालूम तो हम चेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा अच्छा, अब समझा हम्म। सर। और दूसरा डाउट ये था कि जो ई रेज़ टू द पावर ऑफ एक्स वाले सम्स है ना, हम्म। सो उसमें अगर प्लस साइन आ गया तो क्या करेंगे, हैं? मतलब बीच में प्लस साइन आ गया तो तो वो तो माइनस। हमेशा पॉजिटिव होगी ना। यदि e की पावर x प्लस 1 है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अरे एक्सपोनेंशियल e की पावर x तो पॉजिटिव ही होता है ना हमेशा। +1 कर देंगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको हटा देना, उसका साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा, हम्म। ओके समझा। थैंक यू। हम्म। गौरी। यस सर। हाँ बेटा और बताइए। सर आपने जो कंडीशन बोली कि यस सर। सर ax² + bx+c का आपने जो बोला ना कि d अगर <0 होगा तो वो पॉजिटिव वाली कंडीशंस हाँ। बोली आपने, वहां पर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ। तो कहीं लिखा है तो, हाँ तो ये वो लिखा है। जस्ट एक कंडीशन है राइट कि हाँ। हाँ, तो वो जस्ट एक कंडीशन है राइट कि जब भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होता है जिसके रूट्स नहीं होते, तो मतलब ये ऐसे रूल की तरह ही हमें याद रखना है ना, मतलब हाँ इसको वैसे लॉजिक याद रखना ऐसा है, कल नहीं की है ना, क्लास में हम ऐसे ग्राफ कुछ। समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कैसे ये आई है, कंडीशन कैसे डिराइव की है। कल की क्लास में ओके हम ओके ग्राफ समझेंगे ना, क्वाड्रेटिक, मतलब ओके नेक्स्ट क्लास में जब हम समझेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन कैसे डिराइव हुई है।
ओके, तो अभी तो सिर्फ ऐसा रूल है कि हाँ, ऐसा अभी होगा अभी तो आपको ये याद आएंगे। रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड हर साल हर साल मेंस में और एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। जो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट और आपकी जो हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दिख रहे हैं, ये आपको मस्ट रिमेम्बर कंडीशन है। यस सर, यस। ओके, थैंक यू। हम्म। अंकित, क्या बेटा? जब इक्वेशन आप पॉजिटिव है तब एक हो गए, आपके डाउट क्लियर हो गए क्या? क्या कह रहे? अंकित, आपके कोई डाउट है क्या? ठीक है, आदित्य। यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर वो केस थ्री का आप लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो? ये है। हाँ बेटा आदित्य। यस सर। सर इसमें हम सर x-2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मल्टीप्लाई तो कुछ भी नहीं करना है ना, क्यों मल्टीप्लाई करोगे? हमें तो साइन जिसका निकालना उसी का ही निकालेंगे ना, उसको चेंज थोड़ी ना हाँ कर सर, सकते पर हैं। यस सर। ओके सर। कोई भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो साइन जिसका निकालना उसी एक्सप्रेशन में उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करो, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। यस सर। सर और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन रूट्स हो गए तो? कॉमन रूट्स हो गए तो बस कैंसिल आउट कर देना है। बस ध्यान रखना है, उसको अलग से लिख देना कि डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो हो रहा है वो वहां पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना। ओके आप सर। यस नोमिनेटर सर। डिनोमिनेटर में यदि कॉमन रूट्स हो गए तो उसे कैंसिल आउट कर दो, लेकिन ध्यान रखो डिनोमिनेटर में जहां पर भी जीरो हो रहा था उसको अलग से लिख लेना, x कैन नॉट बी इक्वल टू जहां पर डिनोमिनेटर जीरो। यस सर। सर और सर आपने जैसे केस बताया सर e⁻², सर उसमें i⁻² हो गया तो सर? हैं? सर आपने बताया कि सर e⁻x-1, सर उसकी जगह अगर हमने i⁻x-1 किया तो? आयोटा आई क्या है? सर, आयोटा रूट आयोटा आयोटा नहीं माइनस। आएगा यार, रियल नंबर पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है। साइन वेवी कर्व का साइन रियल नंबर में होता है, इमेजिनरी नंबर में नहीं होता है। हाँ सर। सर मुझे लगा सर सर वो 4k की पावर कुछ तो होगा ना सर? सर फिर हैं? 1 आएगा सर? 4k की पावर कुछ तो होगा ना? i⁻4 4k, तो सर फिर 1 आएगा। ना ना ना, वो सब कुछ नहीं, इमेजिनरी नंबर आएगा ही नहीं ना। हाँ रियल ठीक है नंबर सर। देखो, केवल थैंक यू। एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, केवल और केवल उसमें आयोटा आएगा, और किसी चैप्टर में आयोटा नहीं आने वाला, किसी भी चैप्टर में नहीं। कैलकुलस भी रियल नंबर पर बेस्ड है, पूरी अलजेब्रा की रियल नंबर पर बेस्ड है। तो केवल और केवल एक चैप्टर है जो जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें केवल आयोटा पढ़ोगे और उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे सारी चीजें। रिमेनिंग में आपको साइन आइन निकालना कहीं पर भी कुछ आता है तो वो हमेशा रियल नंबर में रहेगा। कस्तूब। सर इसी में डाउट था यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में तो पॉजिटिव आ गया न्यूमरेटर, पर लाइक अगर नेगेटिव आ जाता तो क्या करते हैं? तो फैक्टर करते, यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है पर वो तो फैक्टर हो जाएंगे उसके। यदि डी पॉजिटिव हाँ मामला उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे ना, तो उसके फैक्टर कर लो और वेवी कर्व बना के सॉल्व कर लो। हाँ सर, बराबर कंफ्यूज हो गया था माइनस डी यदि से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट समझ गया सर। नेगेटिव है तो फिर उसके रियल रूट नहीं होंगे, तो फिर उसका वो आइदर दैट एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल बी डिसाइडेड बाय ए एंड डी। हाँ
हाँ, और अगर उधर मतलब रूट्स भी नहीं निकल रहे और वो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव हो गया तो फिर हैं क्या कह रहे? सर मतलब अगर वो एक्सप्रेशन के कोई रैशनल रूट्स निकल रहे हैं मतलब वी कांट नहीं, फाइंड वो दैट यदि रूट्स, ऐसा कुछ तो डिस्क्रिमिनेंट कॉम्प्लेक्स हो जा रहा पॉजिटिव है है ना उधर। बेटा, तो उसके रूट यदि आपको फैक्टर हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मूला से निकालो ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हाँ, तो और अगर हमेशा आप मतलब रूट उधर निकाल सकते हो ना। इमेजिनरी नंबर आ गया तो हैं? नहीं यदि सर, पर अगर इमेजिनरी आ गया तो अगर अगर एक्सप्रेशन के उधर इमेज तो एक्सप्रेशन विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो आप पॉजिटिव अच्छा, नेगेटिव देख के ओके हटा सर। देना होता है उसको। मतलब जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के रूट कैसे हैं? ये पॉजिटिव था, इमेजिनरी रूट है, मतलब एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव। रूट इसके इमेजिनरी हैं, ओके दैट्स सर, व्हाई हाँ दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, समझ गया। थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।